नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और आज काफी क्रूशियल डे है। काफी दिनों से हम लोगों ने कल एक रिकॉर्ड हाई बनता हुआ देखा गोल्ड में और सिल्वर में। काफी ज्यादा हायर साइड का मूव यहाँ पे आया, लेकिन आज के दिन में एक पॉज है। तो काफी संभल के ट्रेड करने की मार्केट है। तभी मैं कह रही हूँ कि पोजिशनल कॉल जो है वो आप नेचुरल गैस में लीजिए। इनफैक्ट क्रूड में भी आप ले सकते हैं, लेकिन गोल्ड सिल्वर अभी बहुत डाइसी है और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो उथल-पुथल वाली हैं, ये मुझे बताना काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पे। 25 बेसिस कट की पॉइंट की बात यहाँ पे हो रही है, लेकिन अगर देखा जाए मैं आपको एक डेटा यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि किस-किस परिस्थिति में उन्होंने, क्योंकि अब यहाँ पे फेड बोल रहा है, अगर आप देखें यहाँ पे तो फेड कहता है कि यहाँ पे एक बारी 50 बेसिस पॉइंट रेट कट की बात यहाँ पे हो रही है। जैसा मैं बार-बार आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ कि इनका ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है। 70% लोग अब कह रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे कट होगा और सिर्फ अब 31% लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट का कट होगा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि कब कब 25 बेसिस पॉइंट का कट हुआ है और कब यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का कट हुआ है। अगर हम यहाँ पे नियर फ्यूचर की बात अगर हम करें कि 1990 के बाद क्या पैटर्न रहा है फेड के इंटरेस्ट रेट कम करने का, तो यहाँ पे आपको 4 बार इंटरेस्ट रेट कट हुआ है 25 बेसिस पॉइंट का और 4 बार आपको इंटरेस्ट रेट कट हुआ है 50 बेसिस पॉइंट का। तो 50 बेसिस पॉइंट का जो इंटरेस्ट रेट कट है वो किस समय हुआ है? मेजर क्राइसिस के टाइम में यहाँ पे हुआ है। पहला था 2001 में। आपको याद होगा डॉट कॉम बबल था यहाँ पे। दूसरा टाइम यहाँ पे था 2007 का जब फाइनेंशियल क्राइसिस था और यहाँ पे इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे मतलब लगातार यहाँ पे कट्स हुए थे और वहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का कट हुआ था। तीसरा जो यहाँ पे एक जो पैटर्न देखने को मिला वो था 2020 में कोविड का टाइम था। अब यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का कट हुआ था, लेकिन इसके अलावा जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन इनके कंट्रोल में है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है, इनका ट्रेड डेटा सही आ रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर इवेंट रिस्क की बात नहीं हो रही है, लेकिन हिडन टॉक है कि रिसेशन आ सकता है यूएस में। ये एक यहाँ पे कंसर्न है क्योंकि इनका डेट बढ़ता जा रहा है यहाँ पे और क्रूड ऑयल का जो डिमांड है वो यहाँ पे कम हो रहा है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर मेजरली देखें तो चाइना में यहाँ पे कम हो रहा है। साथ में अगर बात की जाए तो बिटकॉइन से भी पैसा जा रहा है, M2 का सप्लाई यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो इन सब केसेस में हमने देखा है कि नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट का कट है और यहाँ पे सीवियर सिचुएशन आता है, जैसे कि पहला डॉट कॉम बबल था, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस था, फिर यहाँ पे आपको आया कोविड का टाइम आया जहाँ पे हम लोगों ने 50 बेसिस पॉइंट का कट आता हुआ देखा। तो ये जो फेड का फंड रेट टूल जहाँ पे है, ये यहाँ पे एक क्लियर इंडिकेशंस दे रहा है, इस पर रिलाई करें या फिर 25 बेसिस कट के साथ जाएं। तो ये एक आम आदमी के बस की बात नहीं होती कि इतनी चीजों को एनालाइज करना और मार्केट में अकॉर्डिंगली यहाँ पे पोजीशन बनाना। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे 25 बेसिस कट के लिए आप जाइए यहाँ पे कि 25 बेसिस कट हो सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आता है, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ अक्टूबर और दिसंबर में 2 और मीटिंग है। हो सकता है कि वहां पे हम एक बार 50 बेसिस पॉइंट का कट आता हुआ देखें या 25 बेसिस पॉइंट का कट आता हुआ देखें ईच मीटिंग में, क्योंकि सबसे पहले ये 25 बेसिस पॉइंट का कट यहाँ पे इसलिए करना चाह रहे होंगे कि ये रिएक्शंस देखना चाहते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी। दूसरी चीज है, ईसीबी ने जंबो रेट कट किया है, यानी कि उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का रेट कट कर दिया। यहाँ पे इतना ज्यादा रेट कट के बाद यहाँ पे 25 50 से हम अगर बढ़ते 50 या 50 से ज्यादा बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पे बात हो जाती है कि जंबो रेट कट उसे हम बोलते हैं। तो ये ईसीबी ने अपना एक एग्रेशन दिखाया है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो फेड वो एग्रेशन दिखाता है या नहीं दिखाता ये थोड़ा सा डाउटफुल है। पर भले यहाँ पे आपका जो टूल है ये आपको ये दिखा रहा है कि एक बार रेट कट का जो 70% का एक प्रोबेबिलिटी बन रही है कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो, ये हमें फिलहाल पता चलेगा कल की मार्केट में। आप बिल्कुल बने रहिएगा क्योंकि मैं लगातार यहाँ पे इस पे अपडेट देने वाली हूँ और आज के दिन में कुछ चीजें यहाँ पे सतर्क होने वाली हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ठीक है, डॉलर इंडेक्स को हम लोग क्लोजली ट्रैक करते हैं। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे रुका हुआ है, बहुत ज्यादा फॉल नहीं है और ट्रेजरी में भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉल नहीं है और एक पॉज देखने को मिल रहा है। और एक चीज मुझे काफी ज्यादा बोला गया है कि मैं एक बार स्पॉट को लूं, तो आज मैं स्पॉट गोल्ड को लेती हूँ यहाँ पे। स्पॉट गोल्ड में भी आप देखेंगे कि एक पॉज देखने को मिल रहा है। कल भले ही इसने एक हाई लगाया हो, करीब करीब है ये, अगर देखा जाए तो हाई है 2589 का और ये स्पॉट गोल्ड है, ये बात हमें ध्यान में रखना होगा, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके हिसाब से भी एक पॉज लग रहा है और लग रहा है कि मार्केट अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे करेक्ट होती है तो एक बार $2550 का
स्पॉट गोल्ड में एक करेक्शन आता हुआ देख सकती है। अगर अपसाइड यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है तो हम पहला टारगेट इसमें सिर्फ और सिर्फ 620 का रखेंगे। अग्रेशन अब हमारा नहीं रहेगा, जो मैं पहले आपको बोलती थी कि आप एग्रेसिवली यहाँ पे बाई कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपना जो स्टैंड है उसको यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड किया है, और अग्रेशन अब मेरे स्टैंड में नहीं है। आप रिस्क एपेटाइट है तो आप ट्रेड करिए यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए ये दो डोजी कैंडल बना रहा है। प्लस ये है कि आप ये वॉल्यूम का देखेंगे, 1 2 3 4 4 दिनों से ये जो कैंडल बढ़ रहे हैं ना, 1 2 3, हम लोगों ने एक मूव आता देखा था अपसाइड का ब्रेकआउट की तरह, यहाँ पे डेली चार्ट है, लेकिन यहाँ पे गिरते हुए वॉल्यूम के साथ दिखा था। ये एक फियर फैक्टर होता है, और ये हेल्दी ट्रेड नहीं होता है कि मार्केट में गिरते हुए वॉल्यूम के साथ मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पे एक पॉज है, भले ही एक टिक मूवमेंट बना रहा है, एक अपसाइड आता हुआ हम देख सकते हैं। और यहाँ पे 2609 के करीब है। मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि अगर यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का कट होता है तो जाके यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड है, 2660 से लेके 2670 तक के लेवल्स देखेंगे। नहीं तो यहाँ पे लिमिटेड अपसाइड हो सकता है 2620 का। और आपने देखा कि स्पॉट गोल्ड जो है अभी कम पे चल रहा है, फ्यूचर गोल्ड अभी अपना अच्छा खासा प्रीमियम पे है। तो अपनी मार्केट में इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि फर्दर अब हम एक यहाँ पे कैप डाल लेते हैं। और मुझे लग रहा है कि आज की इसमें अगर 73,800 से ऊपर हो तो ही जाके हमें यहाँ पे एक बारी हॉरिजॉन्टल लाइन में खींचती हूँ। इससे ज्यादा हमें अपसाइड देखने को मिलेगा, और ये कल की हाई के करीब का है ये। तो 73,850 से ऊपर मतलब जाए तभी आप यहाँ पे मेजर अपसाइड देखिएगा। 74,200 या 74,500 का मैंने कल के वीडियो में भी बोला कि कोशिश कर सकता है ये अपने रिकॉर्ड हाई को तोड़ने का। लेकिन फिलहाल फिलहाल हम अभी अपसाइड, अगर आपका कोई पोजीशन है भी तो 73,800 से 850 के बीच में यहाँ पे बुक करिए। अगर प्राइसेस करेक्ट होते, कुछ मैसिव फॉल आता है, मैसिव फॉल यानी कि कल के मार्केट में अगर कुछ मैसिव फॉल दिखाता है, तो वर्स्ट कंडीशन यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि वर्स्ट कंडीशन में हो सकता है कि प्राइसेस एक बार आपको नीचे की तरफ ये वर्स्ट कंडीशन है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये वाला लेवल आ सकता है 72,900 ही मान लीजिए, यानी कि 1,000 का आपको दायरा बन रहा है। 72,850 लोअर साइड, हायर साइड आपको 73,850। सिमिलरली अगर आप सिल्वर को देखेंगे, सिल्वर की रैली यहाँ पे थम सी गई है, और इसको मैं डिलीट करती हूँ क्योंकि ये लाइन हमारा पूरा हो चुका है। टारगेट हमारा यहाँ से मैंने एक ब्रेकआउट बोला था, और मैंने बोला था कि $31 तक रैली जा सकती है, तो ये 31.42 के करीब आया है। अब मुझे लग रहा है कि सिल्वर में थोड़ी तेजी यहाँ पे बनी रहेगी एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो यहाँ पे आपको बस इसको ही लेके हम चलेंगे, और 31.5 है या 31 पॉइंट, आप एक 6 वाला जो जोन है इसको लेके चलिए। इससे ज्यादा का टारगेट फिलहाल फिलहाल हम नहीं रखेंगे। और नीचे की तरफ आता है तो फिर ये कमोडिटी आपको $30 के करीब, 30.63 के करीब यहाँ पे आ सकती है। अब यहाँ पे बात करेंगे घरेलू बाजार की। घरेलू बाजार में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप देख रहे हैं ना, पैटर्न डाइसी सा हो रहा है, और यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है अभी। तो यहाँ पे हम एक बारी मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे करेक्शन थोड़ा सा आ सकता है, भले ही हमारा ये बाजार जो है एक अपसाइड दिखा रहा हो, लेकिन यहाँ पे भी रेड कैंडल बनना शुरू हो गया है। और ये आपको क्लैरिटी के साथ दिखेगा आपको आवरली चार्ट पे। ये देख रहे हैं ना यहाँ पे कितना कंसोलिडेट कर रहा है। तो फायदा नहीं अभी हमें गोल्ड में बाय में जाने का। आपको जाना भी है या तो नीचे से जाइए, या एक ब्रेकआउट आता है इससे ऊपर तो जाइए, और नहीं तो यहाँ तक लग रहा है कि एक थोड़ा करेक्शन जो है होगा। तो जब चांदी में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है, और यहाँ भी हायर साइड इसने स्टेबल नहीं स्टे नहीं करा है, तो प्राइसेस हो सकता है कि नीचे की तरफ एक बारी नीचे आए, और एक बार ये लेवल अगर तोड़ता है तब जाके हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा डाउनसाइड कंटिन्यू होगा। तो वॉच करते हैं रेवर कौन सा है, यह है 88,950 के करीब का। अब हम लगाते हैं यहाँ पे करीब डेली चार्ट लगाते हैं ताकि मेजर व्यू हमें मिले यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार अगर नीचे की तरफ आता है तो ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन एक बार 87,700 तक नीचे की तरफ खींच सकता है। तो जिनकी पोजीशन यहाँ पे सेल में है फंसी हुई, वो आप निकलिए, क्योंकि बहुत बारी मुझे क्वेरीज आती है कि 81,000 या 82,000 आएगा। उसकी एक्सपेक्टेशन फिलहाल मुझे नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम नीचे अगर सिल्वर आता भी है तो यहाँ पे वो 84,000 83,000 के करीब आएगा। और अगर आपको लग रहा है कि कल का हाई अगर ये क्रॉस करता है, कल का हाई मैं मेंशन कर दूं, ये करीब 90,400 के करीब का है। इनफैक्ट आपको 90,000 भी क्रॉस करता है तो ही आप यहाँ पे बाइंग में जाइए, और बहुत छोटा यहाँ पे टारगेट रखिएगा, करीब करीब 90,600 700 का। स्टॉप लॉस हमारा फिर से बनेगा वहां पे 89,000
650 का, लेकिन ये आपको तब करना है जब प्राइसेस 90,000 जाए, तो ही ये ट्रेड आपको लेना है। और यहाँ पे क्रूड ऑयल में मैंने आपको कहा था कि एक बाय जो था वो दिख रहा था, वो बाइंग आ गई है। और यहाँ पे 6050 का एक अपसाइड लेवल मैंने आपको बोला था कि 6025 से 6050 आप एक लेवल जो है वो बना सकते हैं, वहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल करेक्शन आ रहा है, इसमें करेक्शन आने दीजिए। और इसमें मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ अगर कोई यहाँ पे ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे 30-40 रुपए तक की जो गिरावट है वो यहाँ पे बनेगी। तो शॉर्ट प्रॉफिट के लिए यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। और कमोडिटी यहाँ पे नेचुरल गैस ने भी एक अपसाइड कल फिर से दिखाया था, तो ये जब 200 से ऊपर आए तो ही आप यहाँ पे बाइंग करिए। और मुझे लग रहा है कि अब आपको नेचुरल गैस में 200 से ऊपर की बाइंग के बाद आपको 207 का टारगेट रखना होगा। और यहाँ पे धीरे धीरे एक ग्रेजुअल बाय आएगा। और अगर डाउनसाइड आता भी है तो 193 के करीब यहाँ पे रुक जाना चाहिए। 193 से अगर नीचे आता है तो ही जाके हम नेचुरल गैस को फिलहाल हम वीक मानेंगे। अब यहाँ पे जिंक का काउंटर है। जिंक का काउंटर मैंने सुबह में बाय कॉल दिया था, वो आया भी है इनफैक्ट, लेकिन अब मैं बाय कॉल के फेवर में नहीं हूँ क्योंकि टारगेट वहां पे आ चुका है। ये मैंने ईटी नाउ पे दिया था और 272 के करीब का टारगेट था ये, 272.5 के करीब का था। लेकिन अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक करेक्शन जो है ये यहाँ पे है। तो करेक्शन के लिए मैं ज्यादा यहाँ पे बियरिश नहीं हूँ, क्योंकि जिंक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। एक बार 267 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आ जाए तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, कभी भी ये पलट जाता है। और लेड में यहाँ पे मैंने कहा था कि एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखेगा, ये दिखा है। और कल के वीडियो में भी मैंने बोला था कि सेलिंग प्रेशर आएगा, तो मेरे ख्याल से आपको 181 के लिए यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। और क्योंकि क्रूड ऑयल में यहाँ पे सेलिंग है, तो उसका इम्पैक्ट आपको बेस मेटल में भी सेलिंग है, क्रूड में भी सेलिंग है। और डॉलर इंडेक्स वगैरह बिल्कुल एकदम जोन में है। और चाइना हमारा बंद है, इस पे आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि चाइनीज मार्केट बंद है। तो चाइनीज मार्केट से बेस मेटल का जो क्यूज होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर एल्यूमिनियम में फॉल आता भी है तो 229 तक एक फॉल आएगा। और अगर आपको बाइंग करनी है तो कंफर्मेशन के लिए आपको वेट करना होगा, आज का हाई तोड़े तो ही जाके आप यहाँ पे, कल का हाई इनफैक्ट तोड़ देता है तो ही आप बाइंग करें। और आप बोलेंगे कि कल की हाई क्या है, कल का हाई है 232.9। इनफैक्ट आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, 233 के करीब आए तो ही जाके आप बाइंग करिए, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं ट्रेड। और 239 से नीचे आता है यहाँ पे, 239 में बोल रही हूँ बार बार, 231 से नीचे आता है तो यहाँ पे आप सेलिंग करिए। और टारगेट आपको रखना होगा 229 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 232 का। और कल का जो अपसाइड था वो मैं अगेन मैं फिर से बताना चाहूंगी, 232.9 है। मैंने सिर्फ 239 बोल दिया था, इसके लिए सॉरी। और अब आते हैं हम अपने मेन कमोडिटी जो बेस मेटल्स की है, ये है कॉपर। काफी बढ़िया रिवर्सल हम लोगों ने देखा है कल के मार्केट में, और काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड आया था, लेकिन यहाँ पे ये टिक नहीं रहा है। और यहाँ से ये बार बार एक डाउनसाइड देखने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस करेक्ट होते भी हैं तो ज्यादा नहीं, लेकिन एक बारी 805 की तरफ आने का कोशिश करेगा। तो किसी को 2 या 3 रुपए के लिए यहाँ पे कॉपर में सेलिंग करनी है वो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन क्रक्स में यही निकल रहा है कि बहुत ज्यादा अग्रेशन में मत जाइए कि 50 बेसिस पॉइंट कट होगा, 50 बेसिस पॉइंट कट होगा, वेल एंड गुड। यहाँ पे कॉपर में और सिल्वर में एक जंप आएगा, फिर कॉपर का मेरा टारगेट हो जाएगा 74,700, सिल्वर का टारगेट यहाँ पे 92,000 के करीब होगा। एक इमीडिएट रिएक्शन आएगा अगर 50 बेसिस पॉइंट कट होता है। लेकिन अगर ये नहीं होता और सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट का कट होता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको गोल्ड में अगर आप बाइंग में है तो बाइंग में आप प्रॉफिट बुक करिए, सिल्वर में भी आप प्रॉफिट बुक करिए। और एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि 1990 के बाद 4 बार यहाँ पे 25 बेसिस कट का एक वो चला है, और सिर्फ 4 बार यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का कट हुआ है। 2001 में .com, 2007 में यहाँ पे जब अपना फाइनेंशियल क्राइसिस आया था यूएस का सब प्राइम, और 20 में हमारा कोविड में आया था। तो इन सब चीजों को अगर हम ध्यान में रख के ट्रेड करें तो हमें यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। और रही बात एग्री काउंटर की, एग्री काउंटर ने बहुत अच्छा ट्रेड करा है। मैं कोकुड पे जाना चाहूंगी। कोकुड में यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे क्वेरीज होती हैं, लेकिन कोकुड में अब मुझे सतर्क करने की जरूरत है। ये स्पॉट मार्केट है और स्पॉट मार्केट काफी तेजी में है। और यहाँ पे अगर एनसीडीएक्स है ये तो आप देख सकते हैं कि अकोला स्पॉट है, ये एनसीडीएक्स का है। लेकिन अगर यहाँ पे आप चलें कोकुड का, ये स्पॉट आप ध्यान में रखिएगा, स्पॉट में हम लोगों ने इतना प्राइसेस आता हुआ देखा है। लेकिन अगर हम एनसीडीएक्स में अकोला का फ्यूचर्स लेके चले
तो ये ट्रेड हो रहा है 3054। तो जो हमारा गैप है ये करीब करीब, अगर आपको मैं फिर दिखाना चाहूँ, कोकुड, यहाँ पे आपको अपोला स्पॉट है, ये 3500 के करीब है, ध्यान में रखिएगा ये 3500 के करीब है। और यहाँ पे कोकुड अपना जो एनसीडीएक्स है ये करीब करीब है 3054। ऐसे केसेस में दो चीजें होती हैं, या तो फ्यूचर्स बढ़ेगा और ये जो गैप है ये आपको 450 का गैप कम करेगा, या फिर स्पॉट गिरेगा और इस गैप को कम करेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फ्यूचर्स को बढ़ना चाहिए, और यहाँ पे जो हम अपना टारगेट रखेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट का, ये कभी करीब करीब हम 3140 से रखेंगे। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अभी कोकुड का बढ़ना चाहिए। और जीरा के बारे में मैंने आपसे कहा था कि फिर ये 26,000 के करीब जाएगा, तो 25,600 के ऊपर मैंने बाइंग सजेस्ट किया था। ये ऑलरेडी 26,000 के करीब लगा चुका होगा मेरे ख्याल से, आज मैंने ट्रैक नहीं किया, 26,065 आया है। तो इनफैक्ट जो लोग बुक करना चाहते हैं करें, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, लेकिन यहाँ पे आपको एक बारी 26,100 का वेट जरूर करना चाहिए। और एक कॉन्ट्रैक्ट तो कम से कम रखे। हल्दी ने भी एक अच्छा छलांग दिखाया है, और इसमें मैं 15,000 तक मुझे लग रहा है प्राइसेस ऊपर की तरफ आएगा। धनिया में मैंने कहा था कि 74,000 तक यहाँ पे मैं अपना टारगेट बढ़ाना चाहूंगी, तो मैं इससे इस पे अभी कायम रहूंगी। लेकिन यहाँ पे काफी रेजिस्टेंस इसने फेस करा है। अगर यहाँ पे एक लाइन मैं खींचती हूँ, ये वाला, ये मैंने रेड दिया है। अब आप देखेंगे 1 2 3 4, मतलब काफी यहाँ पे हर्डल्स आ रहे हैं। तो ये हर्डल से ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो ही फिर जाके हम यहाँ पे एक लाइन रखेंगे 7450 का। नहीं तो यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे चल सकते हैं, काफी अच्छा रहेगा। कैस्टर में मैंने कहा था कि बाइंग में एक्सटेंड करना चाहूंगी, और बाइंग यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा आ चुकी है। तो 6500 तक मैंने कहा था, 6500 पे प्लीज यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए। कैस्टर में 30% क्रॉप कम है, इसका इम्पैक्ट तो जरूर आएगा। लेकिन एक रैली, स्ट्रॉन्ग रैली में क्या होता है कि बीच में थोड़ा सा ब्रीफ करेक्शन आता है दोबारा एंट्री के लिए। तो वो ब्रीफ करेक्शन अगर आता है तो प्राइसेस हो सकता है कि एक बार 6350 6320 के करीब आए, तो वो आप प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट ना करिए और यहाँ पे प्रॉफिट बुक आप कर सकते हैं। वारसीड यहाँ पे चल रहा है, वारसीड में मैंने ये देखा है कि ये धीरे धीरे एक पैटर्न बना रहा है, और यहाँ पे क्लोजिंग इसकी 5580 से ऊपर होगी तभी मेजर वो आएगा, अपसाइड आएगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ कंटिन्यू रह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, रेजिस्टेंस जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था ये 11,000 के करीब का है मान लेते हैं। अगेन मैंने आपको कहा था 11,000 पे ये कमजोरी दिखा सकता है, और बिल्कुल नेचुरल गैस की तरह ये ट्रेड हो रहा है। ये 11,000 पे कमजोरी दिखा रहा है, वो 192 नहीं क्रॉस कर रहा था, ये 11,000 नहीं क्रॉस करता। इसलिए हम 11,000 क्रॉस करने का वेट करेंगे, और जैसे ही 11,000 क्रॉस होता है तो फिर हम इसमें फर्दर बाइंग करेंगे। हमारा पहला टारगेट यहाँ पे होगा 11,250 का, और दूसरा टारगेट मेरा काफी लंबा है, वो है 11,800 800 का। तो 11,800 के लिए हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए। लेकिन उससे पहले 11,250 की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस काउंटर के लिए। तो लगभग मैंने यहाँ पे सारी चीजें कर ली हैं। और अगर आप देखेंगे कि क्या यहाँ पे आपका ट्रिगर होना चाहिए, तो पोर्टफोलियो में मैं आपको चाहूंगी, एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगी, वो काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, मुझे वो खोलना पड़ेगा। एक मैंने वो देखा है बार चार्ट पे, आप ईटीएफ देखिएगा, कल के एसपीडीआर गोल्ड ईटीएफ में काफी ज्यादा मूव आया है। और जो यहाँ पे मूव आता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनके ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं। ऑप्शंस में अगर बहुत ज्यादा ट्रेड होता है और वॉल्यूम आता है, और बाई साइड का जो वॉल्यूम है ना वो काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ा है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, आप इसको फॉलो करिएगा ऑप्शंस को। और एक बारी मैं एसपीडीआर गोल्ड, ये आज का वो है, मतलब कह सकते हैं टिप ऑफ द डे, कि आपको क्या क्या देखना चाहिए। नेट ट्रेड सेंटिमेंट्स में आप देखेंगे बियरिश साइड है, आप यहाँ पे देखेंगे 4045 444 का। और यहाँ पे जो बुलिश सेंटिमेंट्स है उसमें ज्यादा लोग हैं, है ना। तो ये ओवरऑल आपको बुलिश पैटर्न दिखा रहा है गोल्ड के लिए, कल के लिए ये दिखाया था इसने। तो यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि थोड़ा सा बुलिश पैटर्न रहेगा यहाँ पे। लेकिन एक करेक्शन जो है वो हो सकता है कि कल के दिन में आता हुआ यहाँ पे हम देखें। और अगर डेटा की बात की जाए तो डेटा के बाद में मैं आपको यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर को खोलती हूँ, और इसमें मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आज भी चाइना बंद है।
मिड ऑटम फेस्टिवल है, मिड ऑटम फेस्टिवल है, आज का डेटा है कोर रिटेल सेल्स है। रिटेल सेल्स वीक होने के आने की उम्मीद है, तभी मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि बेस मेटल में ज़्यादा तेज़ी नहीं करना है। कोर रिटेल सेल्स यहाँ पे वो भी वीक होके आने की उम्मीद है। और कल तो यहाँ पे पूरा महाभारत है कह सकते हैं। तो अपना मतलब काफ़ी क्रूशियल रहेगा कल का। और ये आपको जो हलचल है, ये मेन तो आपको आएगा करीब-करीब 11:30 में। लेकिन मार्केट कल हो सकता है मॉर्निंग से ही यहाँ पे एक बारी को वोलेटाइल होना शुरू हो जाएगी। तो ट्रेड करिए, अलर्ट होके ट्रेड करिए। मार्केट में देखते हैं, ये देखने की बात है कि 25 बेसिस पॉइंट होता है या 50 बेसिस पॉइंट होता है। अब मुझे अपना टेक क्लियर करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन साथ में एक एग्रेसिव स्टेटमेंट आ सकता है कि अगले उसमें हम देखते हुए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हुए हो सकता है कि यहाँ पे हम अग्रेसिव इंटरेस्ट रेट कट करें 2024 के बाकी 2 मीटिंग्स में। देखते हैं क्या होता है मार्केट में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं कोशिश करती हूँ डेली कुछ नया पढूँ, कुछ नोटिस करूँ और मैं वो टूल्स आपको दूँ जो ईज़िली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने आज ऑप्शंस के बारे में आपको बताया कि एसपीडीआर ईटीएफ के ऑप्शन ट्रेड में वॉल्यूम आ रहा है। तो ये सब जानकारी बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं होती, इसके लिए काफ़ी पढ़ना होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।